हेलो दोस्तों, मैं रामपाल सौरभ स्वागत करता हूं आपका इम्पैक्ट पावर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम हमारे जो दोस्त आर्मी की जो फिजिकल की तैयारी जो मतलब फिजिकल कर चुके हैं, उनके लिए जो अब लॉकडाउन की वजह से एकेडमी को छोड़कर अपने घर आ चुके हैं, उनके लिए ऑनलाइन सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं मैथ का। तो कृपया दोस्तों आप देखें, आपको अच्छा लगे तो बने रहें, कृपया आप शुरू करें। दोस्तों, हम सिलेबस की आज से शुरुआत करते हैं। देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। पहले आप पढ़ के देखें, अगर अच्छा लगे तो ही पढ़ना। दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी पहल शुरू की गई है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसलिए आप हमारा साथ दें और हम आपके लिए एक बेटर सिलेबस और बेटर कंटेंट आपके लिए जो आपके पेपर के लिए उचित होगा वो शुरू करेंगे। दोस्तों, ये देखना कि आप अकेडमी पर कैसे पढ़ते हैं, यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस चैनल पर आपको कैसी पढ़ाई मिलती है। कृपया आप बने रहें और सीखें। आज हम अपने मैथ का पहला फर्स्ट वीडियो है और अपने मैथ के सिलेबस की शुरुआत करते हैं। तो देखो दोस्तों, आज हम अपने मैथ के सिलेबस की शुरुआत करेंगे। हमारे चैप्टर है एक, जिसमें से एक क्वेश्चन हर बार आर्मी, जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन के पेपर में हर बार पूछा जाता है, चाहे पेपर रिलेशन का हो या आर्मी रैली, ओपन रैली का हो। दोस्तों, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा दशमलव और भिन्न। दशमलव व भिन्न। दोस्तों, इसको इस चैप्टर से सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भिन्न कैसी है, कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। या फिर इसमें दशमलव, इसमें गणना करनी आ जाती है कि मल्टीप्लाई करें, गुना करें, दशमलव आती है। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और बिल्कुल जीरो से। जो भी दोस्त अपने घर बैठे हुए हैं, कृपया आके ऑनलाइन इस पे देखें और देखें कि कैसा है कैसा नहीं है। इसलिए शुरुआत करते हैं दोस्त अपने भिन्न। सबसे पहले हम भिन्न से, कि भिन्न क्या होती है, कैसे होती है। देखो दोस्तों, भिन्न दो दो चीजों से मिलकर बनती है, अंश और हर। अंश बटा हर, इसको टोटल को हम भिन्न बोलते हैं। जिसमें अंश होता है, इसे अंश को बोलते हैं नॉमिनेटर, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसमें अंश और हर दोनों होते हैं, इसको टोटल को मिलाकर भिन्न बोलते हैं। तो दोस्तों, पेपर में आती है एक एक क्वेश्चन आता है कि कुछ अंश अंश दे दिया जाता है, हर दे दिया जाता है, 4/7, 5/7, 9/11 या 11/13। तो इसमें ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ये उचित भिन्न है, या इसमें उचित भिन्न कौन सी है या अनुचित भिन्न कौन सी है। तो देखो दोस्तों, ये बहुत आसान है, इसमें करने को कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि अंश और हर में कैसे क्या डिफरेंस दिया हुआ है। अंश और हर का डिफरेंस देखेंगे, अंश बड़ा है, हर बड़ा, हर छोटा है। तो दोस्तों, हम अपने भिन्न के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, भिन्न भिन्न कैसे होती है, क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर आप घर पर हैं तो अपने नोट्स बनाएं और देखें कि आपको पेपर में इससे कितना फायदा होता है, कितना नहीं। दोस्तों, प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं। आज से हमारी डेली ऑनलाइन क्लासें जरूर चलेंगी इसी चैनल पर, इम्पैक्ट पावर एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने भिन्न के चैप्टर की। हमारी सबसे पहले जो भिन्न है वे होती हैं, सबसे पहले एक होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न पहली सर, दूसरी है इसमें अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। तीसरी है दोस्तों समान हर भिन्न। समान हर भिन्न। दोस्तों, ये भिन्न के टाइप हैं जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं। भिन्न भिन्न के टाइप हैं, इनमें से एक क्वेश्चन सीधा सा पूछ लिया जाता है। तीसरा, चौथा है दोस्तों चौथा है हमारा असमान हर भिन्न। असमान हर भिन्न। और पांचवा है दोस्तों मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। दोस्तों, ये हमारे कुछ भिन्नों के टाइप हैं, इसलिए कृपया आप इन्हें नोट कर लें और देखना, आप बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इनसे। आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखना आप कृपया करके इनको नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया है नोट कर लीजिए। ये 5 भिन्न है दोस्त हमारी, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, समान हर भिन्न, असमान हर भिन्न, मिश्र भिन्न। 5 भिन्न हैं दोस्तों। इनसे सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिश्र भिन्न कौन सी है, उचित भिन्न कौन सी है, अनुचित भिन्न कौन सी है। तो कृपया करके दोस्तों, आपने उतार लिया हो तो आगे चलें, मिटाएं इनको।
देख लो दोस्तों, उतार लो। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले जो हमने जो लिखी थी सबसे पहले, उचित भिन्न। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारी उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है, कैसे? तो देखो दोस्तों, उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न की जो डेफिनेशन है या फिर एक तरीका से जो पहचान है वो देखना, वो कैसे है। उचित भिन्न पे होती है, उचित भिन्न। उचित भिन्न वह भिन्न होती है, वह भिन्न होती है जिसमें अंश का मान हर से कम हो। दोस्तों क्लियरिटी साफ आ रही है ना? बता देना दोस्तों कमेंट करके कैसे है। अगर समझ आ रहा है तो दोस्तों बने रहें कृपया हमारे साथ, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है इससे, आप देखते ही आंसर लगाओगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या है? उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें अंश का मान हर से कम होता है। तो देखो कैसे, भिन्न क्या है, मैंने आपको बताया था भिन्न क्या है। भिन्न में दो चीजों से मिलकर बनती है भिन्न, अंश बटा हर। तो मैंने क्या लिखा है उचित भिन्न में? उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें अंश का मान हर से कम होता है। तो अंश ये हर, ये अंश का मान हर से कम, जैसे 4/7, ये उचित भिन्न है दोस्तों। पेपर में पूछ ले जाता है कि उचित भिन्न कौन सी है। 3 आपको अनुचित दे देगा, 1 उचित दे देगा, पूछ लेगा कि उचित भिन्न कौन सी है। ये बहुत बार आर्मी, जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन के पेपर में क्वेश्चन देखा गया है। तो देखो उचित भिन्न जिसमें अंश का मान हर से कम हो, अंश 4 हर 7। तो देखो अंश कम है, हर 7 है, अंश 4 है, तो ये उचित भिन्न है। जैसे 3/5, 2/3, 11 मतलब वो 9/11, ये सब उचित भिन्न के प्रकार है दोस्तों। जिसमें अंश कम हो, हर ज्यादा हो, उचित भिन्न कहलाती है। दोस्तों बहुत इजी है और चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है, आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन के पेपर में जरूर आता है दोस्तों। पूछ लेता है कि उचित भिन्न कौन सी है, 3 अनुचित भिन्न देगा और 1 देगा उचित भिन्न। तो उचित भिन्न वो है जिसमें अंश का मान हर से कम हो। अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे। जिसमें ऊपर कम हो, नीचे ज्यादा हो। जैसे देखो 4/7 में 4 अंश, 7 हर, तो 7 ज्यादा है हर अंश से, तो ये उचित भिन्न है। अंश कम है, हर ज्यादा है, इसमें भी देखो अंश कम है, हर ज्यादा है, अंश कम है, हर ज्यादा है, इसमें भी अंश कम, हर ज्यादा। तो उचित भिन्न हो गई दोस्तों ये उचित भिन्न। आप देखते ही आंसर लगाओगे। उतार लिया दोस्तों? नहीं उतारा हो तो उतार लीजिए। दोस्तों इसका दूसरा टाइप अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है दोस्तों? अनुचित भिन्न वो होती है जिस भिन्न में अंश का मान हर से ज्यादा हो, अनुचित भिन्न होती है। अनुचित भिन्न होती है। अनुचित भिन्न देखो दोस्तों, जिस भिन्न में, भिन्न मतलब अंश बटे हर, जिस भिन्न में मतलब अंश बटे हर में जिसमें अंश का मान हर से ज्यादा हो, मतलब अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। जैसे 4/3, 7/5, 9/6। ये दोस्तों देखो ये अनुचित भिन्न के प्रकार है। 4/3, 7/5, 9/6। देखो इसमें अंश बड़ा है, हर कम है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर, जिसमें नोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, वो अनुचित भिन्न कहलाती है। जिसमें अंश बड़ा, हर छोटा, अनुचित भिन्न। अब ऐसे ही पेपर में आता है कि अनुचित भिन्न कैसी है, तो इसमें ऑप्शन दे देगा 3 उचित भिन्न के, 1 अनुचित भिन्न। तो देखते ही आप आंसर लगाना, जिसमें अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, अनुचित भिन्न है। ठीक है दोस्तों, अनुचित भिन्न की बहुत
अगर ये आप ऐसे ध्यान रखने के लिए उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए। बहुत आसान, बहुत सरल पहचान है। जिस भिन्न में अंश का मान हर से ज्यादा हो, अंश का मान हर से ज्यादा हो, अंश देखो ज्यादा है, हर कम है। तो दोस्तों आगे तीसरी भिन्न, जो हमने दो अभी पूरी की हुई है, तीसरी भिन्न स्टार्ट करते हैं। तीसरी है हमारी असमान हर भिन्न। समान हर भिन्न, समान हर भिन्न। तो दोस्तों मैंने आपको दो पूरी करा चुका हूँ, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तीसरी हमारी समान भिन्न। समान भिन्न क्या होती है? वह भिन्न, वह भिन्न जिसमें प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में हर का मान, हर का मान समान रहे, समान रहे, समान हर भिन्न कहलाती है। मतलब वह भिन्न जिसमें प्रत्येक दशा में, मतलब हर भिन्न में जितनी भी भिन्नति होंगी उसमें हर जो होता है नीचे डिनोमिनेटर, उसका मान समान हो। जैसे 3/7, 5/7, 9/7, 11/7। तो देखो इसमें ये होता है अंश, ये होता है हर। तो देखो इसमें हर प्रत्येक दशा में अंश, मतलब जो हर है वो प्रत्येक दशा में समान है, 7 7 7 7। तो इसे बोलते हैं समान हर भिन्न। पेपर में पूछ ले जाता है ऐसे ऑप्शन देके, एक असमान हर भिन्न दे देगा, ये दे देगा 11/9। इसमें पूछ लेगा कि असमान हर भिन्न कौन सी है, तो ये तीनों समान होगी, ये असमान हर भिन्न होगी। तो दोस्तों बहुत आसान, बहुत बिल्कुल सिंपल चीज है आपके लिए, मेरे आर्मी वाले दोस्तों के लिए। कृपया बहुत ध्यान से देखें। समान हर भिन्न, वह भिन्न जिसमें प्रत्येक दशा में हर का मान समान रहे, समान हर भिन्न कहलाती है। जैसे 3/7, 11, ये 3/7, 5/7, 9/7, 11/7। तो देखो इसमें प्रत्येक दशा में जो हमारा हर है, हर होता है नीचे वाला, अंश बटे हर, अंश बटे हर, जो हमारा हर है वो प्रत्येक दशा में समान है, एक है, यानी 7 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यही हमारी क्या है? समान हर भिन्न। देख लो दोस्तों, आपके आसानी के लिए अगर आप देखो उतारना चाहते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, आप दे सकते हैं इसका, आप भले ही इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चले। आगे है दोस्तों हमारी चौथी भिन्न, असमान हर भिन्न। चौथी, असमान हर भिन्न, असमान हर भिन्न। तो देखो दोस्तों इसकी क्या है, इसकी पहचान करने के लिए अगर जो हम इसे भूले ना, तो इसकी पहचान है कि वह भिन्न, वह भिन्न जिसमें प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक दशा में हर का मान असमान रहे, असमान रहे, यानी अलग अलग रहे, असमान रहे। हर भिन्न में जो हमारे हर का मान है वो अलग अलग रहे, जितने भी हमारे भिन्न होंगी। जैसे 4/7, 2/3, 5/9, ये है हमारी 11/13। तो देखो दोस्तों इसमें हर भिन्न में जो हमारा हर है उसका मान प्रत्येक दशा में अलग अलग है, तो इसे बोलते हैं असमान हर भिन्न। दोस्तों आपके लिए बहुत एक अच्छी पहल शुरू की जा रही है, तो कृपया इसे आगे सपोर्ट करें। देखो दोस्तों, असमान हर भिन्न, वह भिन्न जिसमें प्रत्येक दशा में हर का मान असमान रहे, असमान रहे, अलग अलग रहे। अपनी आसानी के लिए आप लिखना चाहें लिख लें, असमान या अलग अलग, अलग अलग रहे थे। तो देखो 4/7, 2/3, 5/9, 11/13। तो ये प्रत्येक दशा में जो है हमारा हर का मान अलग अलग है। देखो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारी लास्ट है जो मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न हमारी जो लास्ट हमने बोली थी, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, तो देखो दोस्तों मिश्र भिन्न क्या होती है। मिश्र भिन्न, इसकी पहचान के लिए आप देखो दोस्तों, इसकी एक सीधी सी पहचान है। मिश्र भिन्न वो होती है जो जैसे 2 सही, 3/4, 5 सही,
5 सही 5/9 ये मिश्र भिन्न के कुछ उदाहरण है। तो देखो देखो दोस्तों, मिश्र भिन्न की एक सीधी सी सिंपल सी अगर आप पहचान करना चाहें तो इसमें पहले ये दिया हुआ होता है, जिसमें इसमें 2 है, इसमें 5 है। तो इसे देखो, इसे साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न कैसे बनाते हैं, इसकी इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, ये 4 दूनी 8, 8 3 11, ये इसमें प्लस होता है, प्लस। तो कितना हो गया, ये 11/4। ऐसे इसमें 9 पंजे 45, 5 50/9। तो दोस्तों, मिश्र भिन्न की पहचान के लिए आपको, अगर आप कभी भूले ना, तो ये इसमें देख लेना, ये आता है। और इसको साधारण भिन्न कैसे बनाते हैं, इसके यहाँ पे यहाँ जाते हैं, इससे इधर से इधर जाते हैं, तो यहाँ पे होती है गुना, और यहाँ से यहाँ तो जाने के लिए गुना होती है, मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ से यहाँ जाते हैं तो उस मल्टीप्लाई जितना आता है उसमें उतना ऐड करते हैं, जितना ऊपर दिया हुआ है एडिशन करते हैं। तो ये ऐसे जैसे 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4, ये साधारण भिन्न बन गई दोस्तों। अब मिश्र भिन्न की पहचान के लिए आप याद रखना कि हर प्रत्येक मिश्र भिन्न एक अनुचित भिन्न होती है। मैंने आपको लिखाया था अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न होती है। तो देखो अनुचित भिन्न, देखो इसमें अनुचित भिन्न की आपको मैंने पहचान लिखाई थी कि जिसमें अंश का मान हर से ज्यादा हो। तो देखो हर कम है, अंश ज्यादा है। तो देखो ये इसकी सीधी सी पहचान है। ये मिश्र भिन्न, अगर अगर इसे हम तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं, इसे वापस हम मिश्र भिन्न बना सकते हैं, मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न बना सकते हैं। हर प्रत्येक मिश्र भिन्न एक अनुचित भिन्न होती है, जिसमें अंश का मान ज्यादा होता है, हर का मान कम होता है। तो मिश्र भिन्न की ये सीधी सी पहचान और उदाहरण के माध्यम से दोस्तों आपको समझाने की कोशिश की है। आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं भिन्नों के हम। दोस्तों, अगर आपको अच्छा, वाकई अच्छा लग रहा हो पढ़ने में, अगर आपको लग रहा है कि आपके पेपर जीडी, आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल जो दोस्त अब फिलहाल अपने घर आ चुके हैं इंस्टीट्यूट को छोड़कर लॉकडाउन की कोरोना की वजह से, तो कृपया अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे तो कृपया हमारे साथ बने रहें। हमने आज ही से अपने चैप्टर, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। अपने दोस्तों का पूरा मैथ का सिलेबस कराएंगे। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा होता है तो कृपया इसके साथ, चैनल के साथ बने रहें, और कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इम्पैक्ट पावर एकेडमी को। हमारा चैनल है इम्पैक्ट पावर एकेडमी, इम्पैक्ट पावर एकेडमी। दोस्तों, इस पे आपको मैथ और रीजनिंग, जो हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के अंदर, इम्पैक्ट पावर एकेडमी के अंदर इसमें मैथ और रीजनिंग का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा आपको, बिल्कुल विद ट्रिक और बिल्कुल आसानी के साथ। एग्जाम्पल और पेपर प्रीवियस ईयर जो हमारे जीडी और ट्रेडमैन के आ चुके हैं, उनके वो भी सॉल्व इसमें किए जाएंगे। तो कृपया दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें। आप दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमें इस चैनल पर बने रहने के लिए। तो दोस्तों आओ इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमने अभी 5 भिन्न पढ़ी है। जैसे एक पेपर में क्वेश्चन आता है, निम्न में से उचित भिन्न कौन सी है, कौन सी है। दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन आता है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन तो ये आता है कि निम्न में से उचित भिन्न कौन सी है। एग्जाम्पल ये, उसमें ऑप्शन ये होते हैं, ए ऑप्शन 4/7, बी ऑप्शन 5/9, सी ऑप्शन 2/3, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी उचित भिन्न है। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ एक उचित भिन्न आएगी, बाकी 3 अनुचित भिन्न आएंगे। तो देखो, ए ऑप्शन 4/7, बी ऑप्शन 5/3, सी ऑप्शन 9/7, डी ऑप्शन 11/9। तो देखो इसमें दोस्तों, ये सिंपल ऐसा क्वेश्चन आता है आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के अंदर, कई बार देखा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी उचित भिन्न है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको उचित भिन्न की पहचान लिखाई थी, जिसमें अंश का मान कम और हर का मान ज्यादा हो। तो ये हमारा ऊपर अंश होता है, नीचे हर, अंश का मान कम, हर का मान ज्यादा। तो ये हमारी ए ऑप्शन ही हमारा राइट है, यही हमारी उचित भिन्न है। तो देखो, इसमें अंश ज्यादा है, हर कम है, अंश ज्यादा है, हर कम है, अंश ज्यादा, हर कम। तो ये तीनों ही अनुचित भिन्न है, ये तीनों ही हमारी अनुचित भिन्न है। हमारा आंसर है ए ऑप्शन 4/7। आप देखते ही आंसर लगा सकते हो दोस्तों, इतनी आसानी के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन दोस्तों भिन्नों से कैसा आता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी, निम्न में से, एक क्वेश्चन ये भी आता है, निम्न में से
कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो दोस्तों ऑप्शन आते हैं ये हमारे, जैसे 2/3, बी ऑप्शन 8/5, सी ऑप्शन आता है हमारा 5/2, डी ऑप्शन है हमारा 11/9। तो दोस्तों क्वेश्चन ये सिंपल, कई बार ये अब भी आता है और ये आएगा भी, आर्मी जीडी ट्रेडमैन में कोई से पेपर में अब की बार ये जरूर आएगा कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी आए या सबसे छोटी आए, कोई सी आए, सबसे बड़ी आए या सबसे छोटी भिन्न पूछे। निम्न में से ये भिन्न के रूप है दोस्तों, अंश बटे हर। तो इसमें पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखो दोस्तों इसकी कैसे पता चलेगी कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो दोस्तों अगर इसको हम देखेंगे और इसका सही आंसर है, तो दोस्तों इसको करने के लिए इसके प्रत्येक अंश के मान में, जैसे 2, 8, 5, 11, प्रत्येक अंश में आप 0 लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए और नीचे वाली जो हर है उससे इसको भाग कीजिए। 3 6 18, 6 सही 2 बचेगा 6.2, इसको भाग कीजिए 5 से, 5/2 मतलब 16, 16 पंजे 80, इसको भाग कीजिए 25, इसको भाग कीजिए 11 नम्मा 99 और 90, 11 12, 12 नम्मा 108, ये जाएगी 12.2। तो दोस्तों भाग करने के बाद जिसका मान सबसे ज्यादा आए वही हमारी भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो देखो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा मान किसका आया है 25, इसको करने से तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न सी ऑप्शन 5/2 है, सबसे बड़ी भिन्न पूछे। और अगर पूछे क्वेश्चन में कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो देखो दोस्तों इसमें भाग करने के बाद जिसका सबसे कम मान आया, भाग करने के बाद भागफल जिसका सबसे कम आया है वही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटी भिन्न देखो दोस्तों इसमें 6/2 आया, 6.2 आया, तो सबसे छोटी भिन्न 2/3 होगी। ये 20/3 मत लगाना दोस्तों, ये तो हमारा सॉल्व करने का तरीका है, इसमें अंश में हमने 0 लगाई है। ये हमारी सबसे छोटी भिन्न 2/3 और सबसे बड़ी भिन्न आए तो 5/2, दोनों बता दिए दोस्तों आपको, सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न। एक देखो दोस्तों एक क्वेश्चन, इसका एक अलग तरीका क्या है आने का, जिसमें हम सिंपल देख के बता सकते हैं। ये तो है दोस्तों जब आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछे और हर जिसमें प्रत्येक मान जिसमें अंश भिन्न मतलब अलग अलग दे रखी हो। एक आता है समान भिन्न होती है, अंतर समान होता है। एक क्वेश्चन और है दोस्तों इसका, जैसे दोस्तों इसका एक और एग्जांपल है 3/5, 9/11, 13/15 और 17/19 में सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप वैसे जो अभी आपको तरीका बताया है आप अंश में 0 लगाकर भी कर सकते हैं। अंश में 0 लगाइए और नीचे वाली संख्या से इसको भाग कीजिए। लेकिन दोस्तों इसमें एक और ये सिंपल अगर ऐसे आता है, ये तो हमारा पहला स्टेप है। अगर अंतर आता है समान, देखो दोस्तों इसको करने का क्या तरीका है। देखो ये है 3/5, 9/11, 13/15, 17/19। तो देखो दोस्तों इसमें 2 का अंतर है, यहाँ पे 3 अंश और हर में 2 का अंतर है। इसमें भी देखो 2 का है, इसमें भी 2 का और इसमें भी, इसमें सब में 2-2 का अंतर चला हुआ है। तो दोस्तों इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि अंतर समान है या नहीं। अगर अंतर समान है तो जिसका मान सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 17/19 हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। देखते ही आंसर लगाना है, इसमें 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें अगर अंतर अलग अलग हो, जिसमें प्रत्येक भिन्न में अंतर हमारा असमान है, अंतर अलग अलग है, तो हम इसमें अंश में 0 लगाकर कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा अंतर बराबर है, 3/5 में 2 का अंतर, 9/11 में 2 का अंतर, 13/15 में 2 का, 17/19 में 2 का। तो अगर ऐसा अंतर समान आता है और पूछता सबसे बड़ी पूछे या सबसे छोटी पूछे भिन्न, तो जिसका सबसे बड़ा मान होता है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। और अगर इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछे तो सबसे छोटी भिन्न 3/5 हो जाएगी, क्योंकि इसका मान सबसे कम है।
ये दोस्तों ऐसा एक तरीका भी है करने का। अगर आपको ये तरीका ध्यान नहीं रहता तो आप अंश में 0 लगाइए और नीचे वाली संख्या से भाग कीजिए, और जितना जिसका सबसे बड़ा आंसर मतलब भागफल आता है वही सबसे बड़ी, और जिसका सबसे कम वही सबसे छोटी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और चैनल को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों को बताएं, जितने भी मेरे आर्मी वाले फ्रेंड हैं कृपया इसको चैनल के साथ जुड़ें और अपनी मैथ की तैयारी को प्रॉपर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों।